अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के PSL स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुश्किलात हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कल जब हमने शो क्लोज़ किया था तो ऐसा लग रहा था कि हाँ जी 99.9% अब पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा है। हाँ, हर्डल्स आएंगे, उनको अबूर कर लेंगे, लेकिन कल आधी रात को एक बड़ा हर्डल आया जब भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को अबू धाबी के होटल से निकाल कर दुबई पहुँचाया गया। अबू धाबी की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, कल उनका भी बयान हमने शामिल किया था। उनको थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात थे। इस बारे में अपडेट्स क्या हैं, इससे हम इस डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। फिर कल फ्रेंचाइज के साथ PCB की अहम मीटिंग भी हुई है, उसमें भी स्केड्यूलिंग पर बात की गई है और अब एज अ बैकअप प्लान शारजा को भी लाइन अप किया जा रहा है। तमाम डिटेल्स क्या हैं उस पर आज के शो में हम बात करेंगे। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो हमारे साथ मौजूद है स्पीड स्टार शोएब अख्तर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली रशीद भी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं क्योंकि कल रात से लेकर अब तक काफ़ी चेंजेस आ गई हैं। जो ट्रेन एक बार फिर पटरी पे आ गई थी कल तक, वो फिर डीरेल हो गई है। क्या सूरत हाल है इस वक्त? दानिश, ये वो ट्रेन है जो कभी पटरी पे चढ़ रही है और कभी उतर रही है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आपसे तो ये मेरे ख्याल ट्रेन अभी पटरी से नीचे ही है। असल में एक अभी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 1 बजे PCB ने मीटिंग कर रही है फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ। बेसिकली PCB ने आज वहाँ हेल्थ मिनिस्ट्री के पास जाना था और हेल्थ मिनिस्ट्री ने उनको बताना था कि हम जो इंडियन ब्रॉडकास्ट क्रू के 16 लोग हैं उनको 5 तारीख से शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में काम करने की इजाज़त देते हैं या नहीं देते, क्योंकि PCB चाहता है कि अगर 5 तारीख को काम करने की इजाज़त मिल जाए तो PSL हम 7 तारीख से 7 जून से शुरू कर सकें। तो देखिए, अभी अनसर्टेनिटी बहुत है, लेकिन कल जब PCB ने एक मीटिंग की थी फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ, उसमें जो प्लान बी डिस्कस किया गया था, जो अगर आज 5 तारीख से उनको ब्रॉडकास्ट क्रू को काम करने की इजाज़त नहीं मिलती तो फिर PCB शारजा के ऑप्शन पर गौर कर रही है, क्योंकि PCB हर हाल में ये टूर्नामेंट 7 जून से शुरू एक करना चीज़ कंफ्यूजिंग है कि ये सिचुएशन क्रिएट कैसे हो गई, क्योंकि अगर आपको पहले पता था कि आपने UAE में लैंड होना है, रासुल खैमा में लैंड होना है, वहाँ पर क्वारंटीन पीरियड करना है, उसके बाद अबू धाबी जाना है, तो ये किसकी जिम्मेदारी थी कि वो इस बात को मेक श्योर करता कि पहले आप क्वारंटीन करते फिर अबू धाबी जाते, ताकि ये मसला ही नहीं होता? देखिए दानिश, नॉन प्रोफेशनल अप्रोच नजर आ रही है PCB के एंड से, और PCB रिलाई कर रहा है अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल पे। देखिए, UAE की जो 7 रियासतें हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था, सबसे स्ट्रिक्ट जो SOPs हैं कोरोना के, वो अबू धाबी के हैं, जो उनका कैपिटल भी है जी। अब क्यों PCB ने अबू धाबी का इंतखाब किया? दुबई भी था, शारजा भी था, जहां पर निस्बतन भट्टी साहब शुरू से शारजा क्यों नहीं? चले टॉपिक, ये तो हाँ भट्टी साहब, दैट्स टॉपिक पर लेटर हम एक ब्रेक के बाद इस पर जरूर बात करेंगे जी। जी श्योर, कैरी ऑन सर। इसमें एक दो बातें और बताने की हैं कि कल PCB ने फ्रेंचाइज ओनर से 3 शेड्यूल शेयर किए थे PSL के। एक यही है जो 7 जून से शुरू होगा, दूसरा 8 और 9 जून से शुरू होने की भी बातें हो रही हैं, ताकि वो चाह रहे हैं कि 7 जून से शुरू हो तो डबल हेडर्स कम से कम हो जाए। फिर PSL का फाइनल जो पहले 20 तारीख को बात करवाने की बातें हो रही थी, अब PCB ने कहा है कि हम फाइनल 24 को करवाएंगे। पाकिस्तान की टीम ने 23 को इंग्लैंड जाना था, अब 25 को इंग्लैंड जाएगी। तो ये तो अपडेट्स हैं, लेकिन अब मामला फंसा हुआ है अबू धाबी गवर्नमेंट के पास, तो क्लैरिटी नहीं है। मेरे ख्याल में शायद 2-1 घंटे तक पूरी पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि आज सिचुएशन मजीद क्लियर होगी। बट शोएब, हम पिछले 1.5-2 हफ्ते से सिचुएशन के क्लियर होने का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तरफ अपनी पूरी कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरह से तमाम मामला तय पा जाए, लेकिन रोज़मर्रा की बुनियादों पर उनके साथ भी थोड़ी सी ज्यादती हो रही है कि अबू धाबी साहब का जो पहले मुआहिदा हुआ वो किन बुनियादों पर था, वो क्यों मुकर गए, उनका मौक़िफ़ क्यों चेंज हो गया, या आपके एंड से प्रॉब्लम था? आप इस पूरे मामले को किस तरह देख रहे हैं? टेक्निकल साइड पे अगर आप ये देखें कि होमवर्क कंप्लीट नहीं था, ये तो होमवर्क कैसे कंप्लीट नहीं था कि देखिए, जब आप क्रिकेट काउंसिल से इजाजत लेते हैं तो आप ये इजाजत लेते हैं कि आप तो स्टेट हैं, जैसे PCB तो पाकिस्तान की स्टेट बन सकती है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। क्रिकेट काउंसिल के साथ आप जाएंगे तो वहाँ के लॉज और रूल्स फॉलो होंगे अबू धाबी के। अबू धाबी स्टेट है जो रन करती है बाकी 7 स्टेट्स को। क्या अबू धाबी ने ये नहीं बताया था आपको कि रेड जोन से आपको कोई बंदा ट्रेवल नहीं कर सकता? PCB को बताया था। फिर PCB ने उनको बताया इंडियंस को
कि जी आप रेड जोन से ट्रैवल नहीं करते, फिर उन्होंने प्रेशर डाला है इन पे जी हमारे ही बंदे जाएंगे। आपने ग्रीन जोन से क्यों बंदे मंगाए? आपने इंग्लैंड से क्यों नहीं मंगाए? आपने शारजा से क्यों नहीं मंगाए? वेस्ट इंडीज से क्यों नहीं मंगाए? इंग्लैंड से क्यों नहीं मंगाए? क्रू आप मंगा सकते थे वहां से। ये अजीब बात है, स्टेज सेट ही नहीं हुआ, गुलकार पहले पहुंच गए। ओ भाई ये तमाशा खड़ा कर दिया आपने, होमवर्क कंप्लीट ही नहीं था आपका। अब वहां पे SOP ये हैं भाईजान कि रेड जोन के लोग नहीं ट्रेवल कर सकते, ये स्टेट का रूल है। इस पे क्या करेंगे आप दूसरी बात सुन लें। अब PCB यहाँ से मुंह उठाकर चली तो गई, अब वहां गए तो उन्होंने कहा जी हमारी स्टेट तो ये कह रही है। आप वो हेल्थ मिनिस्ट्री के पास जाएंगे, वो कहेंगे ठीक है जी आप हमारी गवर्नमेंट से बात कर लें, गवर्नमेंट से पाकिस्तान गवर्नमेंट बात करनी पड़ेगी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ये करा सकती है और वो नहीं करा सकता। और दूसरी बात ये है कि अभी मुझे जो सैड थिंग इट्स गोना बी वेरी सैड, मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा, मैं आपको भी बता रहा हूँ, क्योंकि शारजा भी तो पार्ट ऑफ तो UAE ना भाईजान, ये थोड़ी कि SOP वहाँ फर्क है। और दूसरा ये कैसे देखे, 4 दिन पहले रिगिंग होती है, ये आप तो टेलीविजन काम करता है, भट्टी जानता है, शिकू भाई जानते हैं सारी, आप चले जाके 5 दिन पहले मीडिया क्रू जाकर रिगिंग करता है, वो आप तारे बिछाते हैं, वो आप सेटअप करते हैं। आपने इतनी उजरत में काम किया, ना आपके पास क्रू है, ना आपके पास सेटअप तैयार है, ना आपके पास ये पता है ग्रीन जोन से बंदे कहाँ से लाने, क्रू कहाँ से लाना। आपने घुटने टेक दिए आपने इंडियन के सामने, चले जी वो हमारी क्रू आएगा तो काम करे, आप वो क्रू नहीं आ पा रहा। अब मसला ये है कि अगर खुदा न खास्ता, मुझे नहीं लगता कि दुबई अबू धाबी गवर्नमेंट इजाजत देती है और कि बड़ा कोई स्पेशल इसको ओकेजन करके पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको शायद रिक्वेस्ट करे तो शायद ये पॉसिबल, अदरवाइज ये मेरी शारजा होते हुए नजर नहीं आ रहा। और मुझे ये 7 दिन की क्वारंटीन करके ये लड़के वापस आएंगे और ये खर्चा 10-15 करोड़ रुपए का पर फ्रेंचाइजीज पड़ेगा इनके ऊपर, और ये भी एक मैसअप होगा। बेसिकली नेग्लिजेंस है, बेसिकली होमवर्क नहीं है और कोई पता नहीं है, मुंह उठा के चले गए। मैंने बोला था, अब मैं नाम नहीं लेता, मैंने कहा खुदा के बंदो 3rd वेरिएंट आ रहा है, 3rd वेरिएंट को जाने दो। 20 दिन पहले जो अगला PSL होगा उससे 20 दिन पहले ये मैचेस करा लेना। 50 दिन का मेला है, 60 दिन कर देना, 60 दिन के पैसे मिलके कमा लेना ताकि PCB को नुकसान ना हो, पैसे ही बच जाए। उन्होंने कहा नहीं छोड़ेंगे, आप छोड़ें सर, ये कम से कम मशवरा आप देते रहते हैं, आप छोड़ें। मैं कहा चलिए हम छोड़ देते हैं जी, आप पकड़ लें। अब वो अभी इनके पल्ले पड़ने लगी है। आई एम टेलिंग यू, अगर दिस थिंग गोज रॉन्ग, PCB एंड मैनेजमेंट इज इन सीरियस डेंजर ऑफ बीइंग सैकिंग, ऑफ बीइंग सैक्ड। I'm telling you right now. बट शोएब भाई ऐसा लगता है ना कि सोचा ही नहीं गया सर, कि क्योंकि अगर आपको पता था आपने UAE जाकर दोबारा क्वारंटीन करना है और वो आपकी क्वारंटीन को नहीं मानेंगे, फिर आपने यहाँ पर 7-7, 8-8 दिन क्यों क्वारंटीन लड़कों से कराया? आपने उनसे क्वारंटीन कराया, उनके वीज़ा नहीं आया, आपने उनको वापस घर भेज दिया। ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ भी सोचा नहीं, प्लानिंग नहीं की। नहीं है ना होमवर्क यार, देखो नहीं है होमवर्क दानिश, होमवर्क होता तो मैं आपसे कहता। देखें ये PCB की बहुत बड़ी एक गलती कर गया PCB यहाँ पे एज एडमिनिस्ट्रेशन। आपको बंदे रखने पड़ते हैं। ये आप देखें ना, अगर राजू ना हो, भट्टी साहब ना हो, बस साहब ना हो, तो ये प्रोग्राम हो सकता है? आप 10 चीजें लाइन अप करते हो ना, मुझे लाइन अप करके फोन पे लेते हो तभी तो आता हूँ ना मैं। अब ये क्या मुंह उठाया फोन करता, अब फोन ना उठाओ तो फिर क्या होगा? इनके साथ यही हो रहा है। अब बेसिकली अब खुद सोचें, हमने टेलीकास्ट किया जियो सुपर के ऊपर प्रोग्रामिंग, आप क्रू लाइन अप करते हो, आप अपने मैनेजमेंट लाइन अप करते हो, फिर मैच कराते हो। अब मसला सिर्फ टोटली है भाईजान, इजाजत नहीं मिल रही है आपको। इजाजत अगर आपको आज ये कल 2 घंटे बाद ना मिली तो ये फिर पूरी टीमें उठा के वापस आनी पड़ेंगी, चार्टर प्लेन करने पड़ेंगे। और माइंड यू, जब तक क्वारंटीन बोलेंगे तब तक निकल नहीं सकते। ये सारी की सारी जो मिसमैनेजमेंट है और यके बाद दीगरे मिसमैनेजमेंट है, देखें इस पे कड़ी नजर रखी जा रही दुनिया की तरफ से। मैं तो खैर बड़ा पॉजिटिव बोला हूँ PCB के हक में, लेकिन अब इतना बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने कि अब समझ नहीं आ रही कि अब होना क्या है। अब तो ये बातें भी हो रही, वहां से दुबई से फोन आ रहा है, मैंने बात कर रहा था उनसे, उन्होंने कहा यार हमारी फ्लाइटें करा दो भाई, अल्लाह का वास्ता है, हमें वापस भेजो। और बाकी गोरे भी कह रहे हैं और बाकी फॉरेन प्लेयर्स भी कह रहे हैं यार अगर होनी है बताओ, नहीं होनी ना हो। यार ये सब तो मोहल्ले क्रिकेट भी नहीं होती इस तरह PCB नहीं कराई है। इस पूरे सिनेरियो में सिकू भाई जो प्लेयर्स पर गुजर रही है ना, अब वो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिकॉज अनसर्टेनिटी है। एक तो क्वारंटीन में है, अकेले हैं, रोज़ाना नई आवाज़ें आ रही हैं, नई बातें सुनी जा रही हैं, प्लान्स चेंज हो रहे हैं। अब आइडियल सिनेरियो तो नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। अभी जैसे शोएब बता रहे हैं कि ऑब्वियसली वो शोएब जो है इन टच होगा काफ़ी लड़कों से, लड़के भी उनसे बात करते होंगे। शोएब का अपना एक स्टेटस है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। एक शख्स ने मुझे फ़ोन करके ये नहीं कहा कि जनाब पीसीबी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। हर शख्स ये कह रहा है ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। होमवर्क बिल्कुल नहीं हुआ। कल जो मैंने आपसे बात की थी कि जो लोग ऊपर काम करते हैं उन्हें क्रिकेट का नहीं पता, क्रिकेटर्स के मिजाज का नहीं पता। वो बड़ी बड़ी कंपनियों में तो काम करते रहे होंगे, मगर क्रिकेट के जो मिजाज है वो टोटली डिफरेंट है। आपको इनमें मिक्सअप जेल होना पड़ता है ताकि पता चले कि एक लड़के का मिजाज क्या है। मैं तो रह चुका हूँ ना इन सब के साथ, मगर मुझे पता है कि इनको हैंडल करना कितना मुश्किल काम होता है। मैं तो क्रिकेटर था फिर भी हमने कर लिया। खैर एनीवे, बहुत शर्मिंदगी की बात है, अल्लाह करे कुछ हो जाए। और फिर मेरा वही सवाल है जो अभी मैंने भट्टी साहब से किया, शारजा को पहले कंसिडर क्यों नहीं किया? बिल्कुल, देखिए इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि एफर्ट ज़रूर नज़र आया पीसीबी की जानिब से, लेकिन जितना भी एफर्ट किया जाए, जितना भी हार्ड वर्क किया जाए, अगर वो वेल डायरेक्टेड ना हो तो फिर आप बहक जाते हैं, आप अपनी मंजिल तक नहीं जा पाते। आलिया मिसमैनेजमेंट की जीती जाती मिसालें देखी हैं हमने, चाहे वीज़ाज़ के इशू हो, चाहे फ़्लाइट्स का इशू हो, चाहे वहाँ होटलिंग का इशू हो, ब्रॉडकास्टर्स का इशू हो, जितनी भी चीज़ें थी हर चीज़ में मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था। और ये उन लोगों की जिम्मेदारी होती है जो अपॉइंट किए गए होते हैं, जिनको स्पेशल टास्क दिए गए होते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह नसीम शाह के खिलाफ एक पूरा मेमो आया था और उनकी सरजनिश की गई थी, उस तरह इन लोगों की भी की जाएगी। बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ये जिस तरह इंडियन ब्रॉडकास्टर्स वाला इशू है, बेसिकली ये अबू धाबी जो स्पोर्ट्स काउंसिल है, ये उसकी गलती है कि उनको पता है कि वहाँ के रूल्स और लॉज क्या हैं, और इनकी गलती पीसीबी के लोगों की ये है कि इन्होंने उनसे डबल चेक नहीं किया हुआ कि उनके पास जो इंडियन क्रू आ रहा था उसके पास बाकायदा परमिशन थी, ओके था, तभी 2 जगह चेक हुआ, उसके बाद वो अबू धाबी तक पहुंचे। लेकिन जब वहाँ पहुंचे तो जो उनकी गवर्नमेंट है, ये सारा जो मिसकम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ, ये उसकी वो है। क्योंकि मेरा ख्याल है हमारे जो अरबी भाई हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे, क्योंकि जब उनकी गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि जनाब ये तो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कि ये तो इजाज़त नहीं है या रेड जोन वाले कौन है, तब अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो जागता है और वो इनको बताता है, और फिर इनके हाथ पांव फूल जाते हैं और फिर ये ऑल्टरनेट सोचने की कोशिश करते हैं। बात ये है दानिश कि पीएसएल कमाऊ पूछ है और उसका इनकाद होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखें, ये जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है क्रिकेट बोर्ड की, उसको इस बात की समझ आ गई है कि आपकी बायलैटरल आप 4 सीरीज भी कर लेना, लेकिन जो आप अर्निंग आपकी पीएसएल 1 के होने से होती है साल में, उसका कोई मुकाबला अभी तक नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया से तो हम खेलते नहीं कि जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो अर्न किए जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, इससे आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग मुतासर होंगे, प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट फंसे हुए हैं, सेंटर पूल है, पीसीबी ब्रॉडकास्टर्स हैं, ब्रॉडकास्टर ने आगे जो वर्ल्ड वाइड लेट्स नॉट फॉरगेट ना, इट्स टू लेट राइट नाउ। ये सारी बातें शोएब भाई अगर जाने से पहले हो रही होती, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, तो समझ में भी आता। आपने वहाँ पर होटल्स की बुकिंग करा ली है, आपने वहाँ पर सारे के सारे प्लेटून को भेज दिया है, आप पूरी टीम वहाँ पर मौजूद है, बाहर से प्लेयर्स आ गए हैं। Isn't it too late to talk about all these things? पहले से क्यों नहीं हुई ये सारी बातें? बात तो अगेन वही कर रहे हैं यार। देखो दानिश, ये हमारी नालायकी तो है, होमवर्क तो है नहीं हमारे पास, और ना ही हमने कुछ तैयारी की है, ना हमारे पास कुछ बंदे हैं काबिल जो फोर्स ही कर सकें कि ये हो सकता है। किसी को ये भी पता नहीं होगा यार कि ठीक है, रेड जोन से जब एक अबू धाबी ने स्टेट ऑफ अबू धाबी ने रेड जोन पे डाला हुआ है पूरी दुनिया को, और इंडिया तो उसमें हाई अलर्ट पे, और इंडिया के लिए तो पूरी दुनिया बंद है इस वक्त, इंडियन वेरिएंट के लिए तो दुनिया बंद है। मुल्क की सूरत में भी जो मर्जी आप कर लें वो इंडियन क्रू नहीं आने देंगे आपको। लेकिन अगेन हमने क्या तैयारी की, हमने मुंह उठाया, 1-2 लेटर लिए, 1-2 फोन कराया और सीधा ले चल पड़े। यार अगर आपको फ्रेंचाइजीज का आपको इतना ही प्रेशर है, मैं जो सजेस्ट कर रहा था 20 दिन पहले पीएसएल के आप पहले रख लो और एक पूरा पीएसएल उसके बाद करा देना। जहाँ 30 दिन कराते हो आप 50 दिन करा देना। अभी ये टाइम नहीं है कि पीएसएल कराने के, आप जो मर्जी इंतजाम कर लें, पूरे नहीं हो सकते। और जो ही 3rd वेरिएंट आया मुझे पता चल गया था कि ये काम खराब हो गया। लेकिन ये बात तो आप माने, देखिए ये तो उनसे मिसमैनेजमेंट बहुत पड़ी हुई है। बिल्कुल, और रोजाना की बुनियाद इस पे खबरें भी आ रही हैं यार, खबरें आ रही हैं चेयरमैन साहब इंग्लैंड से नहीं आ रहे, वसीम उधर से बैठा हुआ है, जूम से इधर कॉलें हो रही हैं, वहाँ से कॉलें हो रही हैं। देखें, इट्स रियली हाई टाइम दानिश। देखिए, अगर आपने अपना मजाक बनाना है या आपने अपने आप का मजाक उड़वाना है, तो यार सीधा सीधा कह दो यार हम एक नालायक बोर्ड है, कह दो सीधा सीधा, और ये भी बता दो यार कि हमसे नहीं होता।
ठीक है, बेहद कोशिश के बावजूद आपका होमवर्क पूरा नहीं है। नो डिसरिस्पेक्ट टू वसीम खान, इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, ये हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट डज नॉट हैव द टीम। बगैर टीम के कैसे हो जाएगा? ये प्रोग्राम नहीं हो सकता बगैर टीम के। आप पीएसएल कराने चले थे, और ये बिल्कुल टोटली यार, मैं एक बात मानने को तैयार हूँ यार, कि अब देखें इट इज हाई टाइम, अगर ये पीएसएल ना करा पाए ना, अगर इन्होंने ये अगर इनको जिसे कहते हैं ना पंजाबी में फकी दे दी कोई 20-25 करोड़ रुपए की पर, ये ठीक ठाक किस्म की फकी है भाईजान, ये पैसा ठीक ठाक किस्म का जाया होने वाला है। अगर ये पैसा जाया हुआ और ये फ्रेंचाइजी में प्रेशर डाला और इस क्रिकेट बोर्ड में प्रेशर आया, देखिए हालात बहुत जल्दी से बदल रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के भी, और ये ना हो कि कल वो इंग्लैंड वाले इंग्लैंड ही रह जाएं और बर्मिंघम वाले बर्मिंघम ही रह जाएं। बड़ी ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ये। स्पीचर शोएब अख्तर, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हम आज रात 8 बजे भी एक स्पेशल प्रोग्राम करने वाले हैं कैपिटल क्रिकेट के नाम से। शोएब अख्तर भी उसमें मौजूद होंगे, आतिफ राना को भी हम शामिल करेंगे, हमारा पैनल भी हमारे साथ होगा। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे। या कौन बोल रही है हमारे साथ, पर कुछ मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे थे और रोज़ाना की बुनियादों पर नए अपडेट सामने आ रही हैं कि क्या कोताहियाँ हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, ऊपर से लेकर नीचे तक काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं जो कि सही नहीं है और जो नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट जब आप एक वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हों और आपने इनवाइट किया हुआ दुनिया भर से प्लेयर्स को, कोचेस को, या आपकी तरफ आएंगे। या एक बात मुझे ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि जब पहले क्लियरेंस का इशू हुआ था और फिर पाकिस्तानी हुकूमत बीच में आई थी और उन्होंने मुआहदा किया था कि जी इनको आने दें, तो क्या बात हुई थी, क्या डिस्कशन हुआ था कि ये फ़्लाइटें आएंगी, रासुल खैमा में रुकेंगी, वहाँ पर क्वारंटीन करेंगी या फिर वहीं से डायरेक्ट अबू धाबी जाएंगी? बात एग्जैक्टली हुई क्या थी, ताकि पता तो चले कि गलती किसके एंड से हो रही है। देखें दानिश, आप के जितने भी पैनलिस्ट थे उन्होंने इस हवाले से बड़े तफसील से गुफ्तगू की और एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है और माजिद भट्टी साहब की बड़ी गहरी नज़र है और वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि अबू धाबी के कवानीन अलग हैं और ख़ासे सख्त हैं और बाकी जो 7 स्टेट्स की 6 स्टेट्स हैं वहाँ पर थोड़ी रिलैक्सेशन है। लेकिन चूँकि हम क्रिकेट को फॉलो करते हैं, हम क्रिकेट को ज़्यादा मानते हैं, क्रिकेट को ज़्यादा जानते हैं, तो शायद हम इस एतबार से समझ रहे थे कि जी अबू धाबी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन शारजा को, क्योंकि वहाँ पर एक लंबे अरसे से क्रिकेट हो रही है, या फिर अगर हम बात करते हैं कि दुबई में पाकिस्तान सुपर लीग के माजी में एडिशन हुए हैं, तो हमने ये सोचा कि जी वहाँ पर क्यों नहीं आप करवा रहे। तो बात दरअसल दानिश ये है कि वहाँ पर जब आपने कराने का फ़ैसला किया तो आपने सिर्फ स्पोर्ट्स कौंसिल से रुजू किया और बाकी चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा इजी लिया और ये उसके मसाइल आपके सामने आए, क्योंकि आपका सेंटर क्या था, अबू धाबी था। अबू धाबी में बहुत ज़्यादा सख्ती है कोविड के हवाले से और वहाँ पर जो भी एंटर होगा अबू धाबी की हदूद में उसको कोविड टेस्ट पास करना होता है। तो ये मामला था और चूँकि इंडिया से फ़्लाइट जो थी वो ऑपरेट नहीं कर रही थी और हम आई डोंट नो क्यों बज़िद थे कि जी इंडिया का जो टेक्निकल स्टाफ है वो इस टूर्नामेंट में खिदमत अंजाम देगा, आपके पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए था और आप एक चीज़ के ऊपर अड़े रहे। और ये चीज़ें जो सामने आई हैं ये कोताही नाअहली के ज़ुमरे में आती हैं, क्योंकि दानिश आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास फर्स्ट गेम प्लान के बाद सेकंड ऑप्शन होना चाहिए था, थर्ड टियर होना चाहिए था। अब आप आहिस्ता आहिस्ता जो खबरें अनफोल्ड हो रही हैं उसके मुताबिक आप सेकंड प्लान के ऊपर जा रहे हैं, जो आप घर में बैठकर बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा था आतिफ राना जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर की, कि जी बायो सिक्योर बबल फर्स्ट लेग में कराची में सिर्फ कागज़ के ऊपर था, होटल में कहीं नहीं था, ग्राउंड में कहीं नहीं था और यहाँ पर भी खाली जहनों के साथ बैग बंद करके मुंह उठाकर आप जो है वो यूएई पहुँच गए और आप सोच रहे थे कि जी ये मिस ने होमवर्क दिया था, होमवर्क नहीं किया तो बोलेंगे जी वो मैं नानी का इंतकाल हो गया था तो मैं होमवर्क नहीं कर सका। भाई ये स्कूल नहीं है। या अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल यही तासुर आता है। भट्टी साहब, टू द टी फॉलो होना था कमिटमेंट्स को, यूएई के एंड से भी और आपके एंड से भी। मेरा सवाल अभी तक ना उसका जवाब नहीं आया है कि जब आपको क्लियरेंस मिली थी कि हाँ जी आपको पहले हमने मना कर दिया था अब आप लैंड कर सकते हैं, उस वक्त एक्चुअली बात क्या हुई थी पीसीबी की या अपनी हुकूमत की कि आपने कहाँ लैंड करना है और क्या टाइम स्पेंड करना है? क्या ये फाइनलाइज नहीं हुआ था? क्या ये डिस्कस नहीं हुआ था? क्या ये पीसीबी खुद से कर रहा था? दानिश, पीसीबी के पहले 7 लोग गए थे, फिर मेरा ख्याल 5-6 लोग अब और पहुंच गए, तकरीबन 14-15 लोग यूएई में हैं।
असल में ये सारा रिलाय कर रहे हैं अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल पे। या तो इनमें सलाहियत नहीं है, भाई शोएब अख्तर ने बिल्कुल सही कहा कि ये वो टीम नहीं है जो डिलीवर करके दे। पीसीबी के आप किसी छोटे अफसर से बात करें या डायरेक्टर से करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से करें या एहसान मानी साहब से बात करें, वो आपको लगेगा कि उनसे ज्यादा काबिल ही कोई नहीं है। आपको तो वो बेवकूफ ट्रीट करते हैं। लेकिन अब ये हंडिया जो है ये बीच चौराहे में फूट गई है, इसने बहुत सारे लोगों की कलई खोल दी है। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन गैप था बिटवीन पीसीबी एंड अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल। तो पीसीबी ने बहुत सारे मामला अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल पे छोड़े हुए थे। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट के इतने बड़े ब्रांड को आपने खराब किया, पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम किया, तो जिन लोगों ने ये बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट की, वो लोग जो अपने आप को अरस्तू समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? उन्होंने अब पीएसएल का पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है कि रोज एक नई कहानी आ रही है। बिल्कुल मुंह की बात छीन ली आपने भट्टी साहब, मुंह की बात छीन ली आपने। ये जो अकाउंटेबिलिटी की बात है ना, मैं एग्जैक्टली यही सवाल लेकर आलिया के पास जाना चाह रहा था कि आलिया, नसीम शाह अपना 3 दिन लेट जमा कराते हैं, 3 दिन पहले का कोविड टेस्ट जमा करा देते हैं, इशू बन जाता है जी, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी हो जाती है, हर कोई उस पर बात करना शुरू हो जाता है। इतने मसले पिछले 1 महीने में हमारे सामने आ चुके हैं, इतनी कोताहियाँ, आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं, और ये सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं कह रहे थे, ऑफिशियल रिलीजेस शाया की जा रही थी, उसमें ये सारी बातें सामने आ रही थी। तो अकाउंटेबिलिटी तो बनती है आलिया। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी बनती है। अब दुआ ये करनी चाहिए कि इस सारी एक्सरसाइज से कुछ सीखा हो पीसीबी ने कि चीजों को मैनेज कैसे करते हैं। मानेंगे तो सीखेंगे ना आलिया, मानने को भी तैयार नहीं है ना यहाँ पर कोई की गलती किसकी है। भाई नहीं मानेंगे तो इसी तरह दुनिया में आप अपना जगह साई होगी ना, इसी तरह ही दुनिया मजाक उड़ाएगी ना आपका कि आपको चीज़ों हैंडल करनी ही नहीं आती, आपको पता ही नहीं है। ये एक जो सवाल मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ जो आप अभी बार बार पूछ रहे हैं, तो क्योंकि मेरी एक बहुत ही जिम्मेदार साहब से अबू धाबी में बात हुई है, जिससे मुझे ये पता चला है कि ये जो अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल है, जो आप इंडियन जर्नलिस्टों की क्रू की बात कर रहे हैं ना, जो आए थे रासो खैमा में, उनकी परमिशन थी और वो 2 दफा रास्ते में अबू धाबी पहुंचते हुए उनकी चेकिंग भी हुई है। ठीक है, अब हुआ ये कि जैसे मैं पहले भी वीपर में बात कर रही थी कि अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल जो है उनकी तरफ से भी ये कोताही है कि वो अपनी गवर्नमेंट के साथ जो उनके रूल्स हैं वो भी उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। उन्होंने जिस तरह इनको बताया इन्होंने उसी को फॉलो किया आंख बंद करके, क्योंकि एक्चुअली अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल पे ही डिपेंड कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अब जब वो यहाँ पहुंचे तो फिर वो अफरा तफरी मच गई कि नहीं जी ये तो बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है, ये तो रेड जोन वाले रह ही नहीं सकते। तो ये इशू जो है ना, ये बहुत सारे इशू जो हैं बार बार सामने आ रहे हैं। इसमें कम्युनिकेशन होना और इसमें प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप यहाँ पे कोताही पता क्या है कि अगर हम होना तो मैं ये करूँ कि सिर्फ अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल पर डिपेंड ना करूँ, ये भी देखूँ कि हर चीज़ जो है इस वक्त वो नेट पर है कि गवर्नमेंट जो है अबू धाबी की उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। हमारी इतनी सेंसिटिविटी है कि इंडियन क्रू आ रहा है और एक ऐसे मुल्क से आ रहा है जिसको जो रेड जोन में है, जिसकी इजाज़त नहीं है, तो पूरा होमवर्क होना चाहिए। या हर आदमी इतना ईजी लेता है चीज़ों को दानिश कि वो किसी भी वही बादशाहों की तरह एक्ट करता है या बेवकूफ़ों की तरह एक्ट करता है कि पता ही कुछ नहीं होता किसी को, और दूसरा जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तब आप होमवर्क करते हैं डीपली जाके कि भाई इन चीज़ों को हमने कैसे मैनेज करना है। अब तो सिनेरियो वो है कि कोई जिम्मेदारी ले ना ले, हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे एंड वी विल कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। भाई मैं उसी बात पे वापस आता हूँ जो याया कह रहे थे, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी लोग वहाँ पर गए हुए हैं वो क्या इंतजाम कर रहे हैं वहाँ पर, वो क्या देख रहे हैं, क्यों इस किस्म के हालात और वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, फिर हम आगे कैसे तमाम तर स्केजुलिंग बनाएंगे, हम कैसे मैचेस का आगाज़ करेंगे जब ये इतनी अनसर्टन सूरत हाल क्रिएट हुई भी है। देखिए कल तो मैंने आपसे सब लोगों से सवाल यही किया था ना कि हम शर्मिंदगी की बात है नहीं। आज सब कह रहे हैं कि कल कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं है, मगर आज सब कह रहे हैं कि ये शर्मिंदगी की बात है। अच्छा 2-3 पॉइंट्स मैं लिख रहा था। एक तो मुझे कहीं ऐसा शक पड़ा कि कोई डेलिब्रेट तो नहीं वहाँ से ऐसे काम किए गए। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ना आप पहले दिन से कह रहे हैं। हाँ, कि किसी ने वहाँ पर देखे ना, इंडिया का तो इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया का तो इन्फ्लुएंस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। लेट्स से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, व्हाई नॉट इंडिया?
आप क्यों डरते हैं क्या? मैं तो नहीं Assumption डरता। है ना सर। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया तो नहीं चाहता ना कि पाकिस्तान की जो लीग हैं वो अच्छी तरह हो। अजम्पशन है ना सर। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। आप अब एजम्पशन करते रहें। फिर मैं एक और सवाल में, शाह महमूद कुरैशी साहब बीच में इन्वॉल्व हुए थे, सबने बोला जी जनाब हुकूमत आ गई है बीच में और फलाना। उन्होंने क्या बात की? उन्होंने किससे बात की? क्या उनकी भी बात को वहाँ पर वेट नहीं दिया गया कि जी क्या उन्होंने काउंसिल से बात की थी, हुकूमत के किस बंदे से बात की थी कि वो सारी बातें क्लियर नहीं कर सके? और फिर आखिरी में ये होगा कि आप ये देखिएगा कि जो आप कह रहे हैं ना कि जो वहाँ के जो ऑफिसर्स गए हैं उन्होंने नालायकी दिखाई, वो नहीं कर सके, वो आकर ब्लेम किसको देंगे? यूएई को, कि जी यूएई की जो काउंसिल थी उन्होंने हमें लेट डाउन कर दिया, या यूएई की जो हेल्थ डिपार्टमेंट था, हुकूमत थी, उन्होंने हमें लेट डाउन कर दिया, हमने तो सब तैयारियां कर ली थी। इवेंचुअली ये होगा। अब यहाँ पर ये बात हो रही थी कि फ़ायदा किसको होगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा आईपीएल वालों को। वो क्यों? कि वो सारा सिनेरियो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या क्या हुआ है और पाकिस्तान ने क्या क्या गलतियाँ की हैं, और वो उससे वो सबक सीख कर अपनी आईपीएल बहुत अच्छी करा लेंगे। हमने तो बहुत जल्दी कर दी कि पता नहीं बस क्या होना था। मैं बार बार ये पूछ रहा था कि जी जल्दी किस बात की है? हम चले गए, कूद गए, सब कुछ कर दिया, अभी भी हम मतलब किश्ती जो है हमारी भंवर में फंसी हुई है। देखिए राइट नाउ वी वर्किंग ऑन बैकअप प्लान्स, और हम सोच रहे हैं कि जी अगर अबू धाबी में नहीं होता तो फिर शारजा में कराया जाए या दुबई में कराया जाए। एग्जैक्टली ये भी आया कह रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले आपकी बात को कट किया था मैंने, मैं आप ही से यहाँ से आगाज़ करता हूँ। व्हाई नॉट शारजा? या वो स्पॉट ऑन देयर कि आपने तो वहाँ पर खेला हुआ भी है, आप एट होम फील करते हैं वहाँ पर, क्यों नहीं? वहाँ पर तो ब्रॉडकास्टर्स भी मौजूद थे जिनसे आप रब्ता कर रहे थे, तो पहले ही वहीं करा लेते। ये सवाल मैंने देखे ये भट्टी साहब से भी किया था, अभी तक किसी को समझ भी नहीं आ रहा। क्या इज़ इट पॉसिबल कि कोई बड़ा ऑफिशियल, उसका कोई बंदा वहाँ मौजूद है जिसको वो फेवर करना चाह रहे थे अबू धाबी में? मुझे एक उड़ती खबर आई थी, मगर मैंने बाद में भट्टी साहब से कंफर्म की तो पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जी मानी साहब के जो भाई थे, कोई दिलावर मानी उनका नाम था, वो वहाँ की क्रिकेट काउंसिल में हैं या थे, उनको फेवर करने के लिए कुछ किया गया। मैंने पूछा था भट्टी साहब से, मगर भट्टी साहब ने मुझे साफ बता दिया था कि नहीं वो तो छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं है तो लेट्स नॉट इवन मेंशन इट ना। वैसे ही मैं मतलब एक खबर उड़ी थी ना हवा में, बार बार चल रही, तो मजीद ना उड़ा है ना। नहीं फर्क क्या होगा? मतलब ये तो खबर है ना, बताने में क्या हर्ज है? ये हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर क्या ऐसे ही कोई बंदा वहाँ बैठा है जिसको हम फेवर करना चाह रहे थे कि जी उसको हम फ़ायदा पहुँचा दें? उसने बोला है तुम अबू धाबी में आ जाओ। इसलिए कि शारजा तो हमारा मतलब पिछले 40 साल से हम देख रहे हैं शारजा को यार। शारजा और पाकिस्तान के रिलेशन तो बड़े ज़बरदस्त हैं। मुखातिर साहब इज़ ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू अस। उनका बेटा अब देखता है, उनके वो जो लोग हैं जो शारजा में काम करते हैं, दे आर वेरी नाइस टू अस। भट्टी साहब, इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आपसे ही बात की जाए तो शारजा ज़्यादा आइडियल नहीं होता हमारे लिए? ये अबू धाबी की तरफ सोचना क्यों शुरू किया हमने? दानिश, इसका जवाब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही दे सकता है, क्योंकि शारजा के अलावा दुबई का ऑप्शन भी था। पास्ट में हमने बहुत सारे अपने टूर्नामेंट्स जो हैं, इवन पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी, फाइनल, क्लोजिंग सेरेमनी, ये सब दुबई स्टेडियम में करवाए। लेकिन अब क्या हुआ? तो काफी रिलैक्सेशन भी आ गई है वहां पर, तो सब कुछ खुल भी गया है, ऐसा ही है ना? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, दुबई में ऑलमोस्ट नॉर्मल पोजीशन पर पूरा मुल्क जा रहा है, लेकिन अब ये क्या वजह थी ये दुबई गए? देखें, ये 3 यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं, एक पीसीबी, अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल, फिर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड। देखिए, हमें नहीं पता, लेकिन अगर किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आप अनफोल्ड करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे सुभान अहमद, वो अब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं। मैं नहीं कह रहा कि सुभान अहमद इन्वॉल्व हैं, कहीं अगर साजिशें अनफोल्ड हो रही हैं तो ऐसा तो नहीं कि सुभान अहमद ने इनको कहीं मुश्किल में डलवा दिया। लेकिन देखिए, कोई कितनी भी साजिश कर ले, लेकिन ये सारा जो मिसमैनेजमेंट है, होमवर्क के बगैर ये काम करना, ये पीसीबी के एंड पे, पीसीबी की ये टीम बिल्कुल अब एक्सपोज हो गई कि कैपेबल नहीं थी इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए। शारजा भी ऑप्शन था, शारजा में भी हालात काफी बेहतर थे, लेकिन पीसीबी अगेन वही बात है ना कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो पीसीबी जिम्मेदार है। एहसान मानी साहब, रात मेरी याहिया से बात हो रही थी, याहिया ने कहा एहसान मानी साहब अबू धाबी हैं। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले चेक किया, वो इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान ऑपरेट कर रहे हैं। तो पीसीबी की जो सबसे बड़े
बॉस हैं, उनको जाकर वहां पर मामलात को देखना चाहिए था ना। दूसरा, दिलावर मानी की जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं, दिलावर मानी साहब 2014 के बाद से अब वो अबू धाबी क्रिकेट काउंसिल के साथ अटैच नहीं है, लिहाजा इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में तो अब मेरे ख्याल में इतनी जान नहीं है। When it comes to conspiracy theories, let's make sure कि हमारे पास कुछ solid facts and figures हों और backed up by obviously a lot of research, फिर हम उस conspiracy theory पे बात करें ताकि फिर हम अपने viewers को solid facts दे सकें। आलिया, ये जो शारजा वाली बात हो रही है, या started this discussion and I think it's absolutely on point। आलिया, आप हमारे साथ हैं? नहीं है हमारे साथ आलिया, ठीक है। या आपकी किसी से कोई बात हुई, बिकॉज आप भी काफ़ी कम्युनिकेशन में रहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों से, आई एम श्योर आपके दिल और दिमाग में जो बात होती है वो आप फ़ौरन कर जाते हैं लोगों से, तो आपने ये बात नहीं की थी उनसे कि भाई आपने क्यों नहीं सोच लिया पहले शारजा में कराने का? दानिश, इस हवाले से मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन क्यों शारजा का इंतखाब नहीं किया गया, क्यों दुबई का इंतखाब नहीं किया गया और क्यों शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम का इंतखाब किया गया, अगर इस हवाले से मैं अपनी ज़ाती राय देना चाहूँ जो मुझे फ़िलहाल दिखाई दे रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब अपनी होम सीरीज़ खेली, माजी में जब पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद हुआ तो दुबई और शारजा तक महदूद रहा। 2019 का जो इवेंट था, पहली बार आप अबू धाबी लेकर आए और अबू धाबी में जो है वो आपने मैचेस रखे, गालिबन 4 मैचेस या 3 मैचेस थे। हुआ ये कि जो अबू धाबी का शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम है वो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलीम अल्ताफ़ साहब लुक आफ्टर कर रहे थे, जो कि नईम बुखारी साहब के भाई हैं। अबू धाबी का जो शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पर हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वेलकम किया गया, वहाँ पर बड़ी आवभगत की गई। इसके मुकाबले में ख़ासा प्रोफेशनल रवैया अपनाया दुबई क्रिकेट स्टेडियम ने, जहाँ पर मैच होने के लिए जब ताला खुलता है तो $1 लाख जो है वो दुबई क्रिकेट ग्राउंड के अकाउंट में लैंड कर जाते हैं। लेकिन अब डॉलर 150 प्लस का हो गया तो 1.5 करोड़ रुपए आपको सिर्फ ग्राउंड की फ़ीस देनी पड़ती है। जो शारजा का ग्राउंड है या जो अबू धाबी का ग्राउंड है, वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 40,000 पर डे पे करने थे US डॉलर में। जो इंडियन प्रीमियर लीग का एक मैच है, दानिश आपके लिए बड़ी हैरानगी की बात होगी, वो 66 करोड़ रुपए का एक मैच होता है। और अब जब इंडियन प्रीमियर लीग एक बार फिर वो UAE लाकर प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली उनको नुकसान हुआ है वो 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर आप सवाल कर रहे हैं कि हम शारजा क्यों नहीं गए, हम दुबई क्यों नहीं गए। जो इस वक्त सरकमस्टांसेस आपको दिखाई दे रहे थे, जो इस वक्त सूरत हाल बनती हुई आपको दिखाई दे रही थी, वो यही थी कि आप डायरेक्ट दुबई अबू धाबी में लैंड करें, क्योंकि अबू धाबी तमाम 7 रियासतों को जो है वो देखता है, तो वहाँ पर आप मामलात को हैंडल कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि जो कुछ पाकिस्तान टीम के साथ न्यूजीलैंड में वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया है, ये सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा। आपने ठीक है कि दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल से UAE स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ अपने अगराज़ व मकासद तय किए, सारे कवायद व ज़वाबित तय किए, लेकिन आप ये भूल गए थे कि ये कोविड की गैर मामूली सूरत हाल है और अबू धाबी में एज़ कम्पेयर बाकी UAE की स्टेट्स के बहुत ज़्यादा सख्ती है। इसमें कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं हो रही, ये सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो फ्रेंचाइजीज। आपकी जो ये वाली बात है ना कि आपको देखना चाहिए था कि कौन से स्टेट में कितनी सख्ती है, यही सेल्फ एक बहुत सॉलिड रीज़न था कि आप अबू धाबी ना जाते और आप उन जगहों को देखते जहां पर थोड़ी सख्ती कम है, जहां पर आपको ज़्यादा आज़ादी के साथ मैचेस कराने का मौका मिलेगा, जहां पर इतने इश्यूज़ नहीं आएंगे। खैर, ये वो इश्यूज़ हैं जो आगे चल के भी हम डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल तो वी हैव आवर फिंगर्स क्रॉस एंड वी आर होपिंग कि पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन का बकिया हिस्सा हो जाए और ख़त्म हो जाए, रिजल्ट सामने आ जाए, ताकि फिर हम अगले साल में फोकस करना शुरू करें। याद रहे, आज 8 बजे हाजिर होने वाले हैं स्पेशल प्रोग्राम के साथ। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।